औ पराहत की खुब हर सड़े दियारशी यार हगदे चिप सख्ता की पकारशी या टोल पलवान त्रिनतावी गिची अमीरवी औची गरीब शी हर सड़े त्रिना बेजारशी नो हकीकी मिना गदाए रहमाना या रहमाना च मजार सरद जूड़ मजार दयारशी कसूरत द मोहम्मद कसूरत द मोहम्मद कसूरत द मोहम्मद नवे पैदा पैदा कड़ी बुखुदे नवादा दुनिया औ मोहम्मद बेचारा चार गर दे मोहम्मद बेचारा चार गर दे मोहम्मद दड़न दूदलास असा पैदा कड़ी बुखुदे नवादा दुनिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम शाह सवार है और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और कभी एक हुलिये से जानते हैं और कुछ लोग दूसरे हुलिये से जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बरकत से अब सारे एक ही गेटअप में मुझे जानते हैं, क्योंकि अल्लाह का दीन बहुत बड़ा है, मेरे अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह का दीन बहुत प्यारा है। मैं सवाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ और ज़िंदगी मैंने कराची में गुजारी है, पढ़ाई तालीम वग़ैरह सब कुछ मैंने कराची में पढ़ा है। और फिर सिंगिंग के साथ शौक़ हुआ, गाना बजाने के साथ शौक़ हुआ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो तकरीबन 7 साल मैंने सिंगिंग की है और 10 फिल्में की एज एक्टर, जिसमें शान ज़ारा शेख के साथ फ़िल्म थी, रस्में उर्दू की भी एक फ़िल्म थी। तो फिर उसके बाद ज़िंदगी गुज़रती रही। फिर कुछ एक लम्हा ऐसा आया कि मुझे तलब हुई अपने अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों को जानने के लिए, पहचानने के लिए मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क हुआ, प्यार हुआ। क्योंकि हम ज़िंदगी में लोग अक्सर मुझे मिला करते थे कि यार शाह सवार आप मेरे आइडल हो, जहांगीर ख़ान मेरा आइडल है, शान मेरा आइडल है। तो इस आइडियल के नाम पे मुझे सोच आया, गुमान आया कि ये मेरा कौन आइडियल हो सकता है। तो मैंने कहा मेरा आइडियल सबसे मुख्तलिफ होना चाहिए। तो मैंने जब अपने आइडियल का इंतखाब किया तो एक रात ऐसी आई कि एक ऐसी कैफियत तारी हो गई कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे वजूद से मेरी जान निकल रही है जिस्म से, और अल्लाह की तरफ से कुछ पैगाम था, बुलावा था। नऊज़ुबिल्लाह, हम तो बड़े गुनहगार लोग हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। लेकिन फिर दिल में आ रहा था कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको अपना आइडियल बना दो, उसके नाम को अपने सीने में लगा लो और अपनाते पे सजा लो, सर पे सजा लो, चेहरे पे सजा लो, जिस्म पे सजा लो। तो फिर मैंने तबलीग में गया और वक्त लगाया। वो कैफियत मैं ऐसे बयान नहीं कर सकता हूँ, वो कैफियत जब इंसान पे गुज़रती है तो वो एक बात होती है। तो वक्त लगा उसमें कुछ मौसम भी बदले, कुछ वक्त भी बदले, कुछ दोस्त भी गए, कुछ अहबाब भी गए। अब मेरा अल्लाह क्योंकि मैंने दीन की तलब की, तो अब मेरा अल्लाह मुझे दिखा रहा है। तो रास्तों से गुज़रता गया, मोड़ भी आए, तूफ़ान भी आए, बारिशें भी हुई, मौसम बदले। तो फिर कुछ वक्त ऐसा आया, मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल तबलीग में लगाए हैं माशाल्लाह। तबलीग हो गया, तसव्वुफ़ हो गया, जिहाद हो गया, सियासत हो गई, हमारे दीन के शोबे हैं। और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन में लगाना चाहिए, अल्लाह वालों के साथ सोबत में बैठना चाहिए। तो फिर मुझ पे हालात आए, और क्योंकि पैसों की कमी हो जाती है, परेशानियां हो जाती है, बीमारियां आ जाती है, तो कोई साथ नहीं दे रहा था, कोई भी साथ देने वाला ना था। तो दिल में सिर्फ एक ही दस्तक बजती थी, ठक ठक, अल्लाह बाकी है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, तू टेंशन ना ले, फ़िक्र मत कर। तो हालात आए, वाक़यात आए। तो उस टाइम पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, अपने सिलसिले का तारुफ़ करवाना हो, सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया का, जो मेरी औकात नहीं, हैसियत नहीं कि मैं अपने रहमान का, अल्लाह का ज़िक्र करूँगा,
क्योंकि हमारी ज़ुबानें दुनिया की बातों से तर हो चुकी है और हम गुनाहों में इतना डूब गए हैं कि नौजवान मुझे देख रहे होंगे आज इस हुलिये में। हो सकता है शायद मुझे कोई ना जाने, लेकिन जानना चाहिए कि हम सारे इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात बना कर भेजा है अल्लाह ने। और इतनी बड़ी बात है इसमें कि अल्लाह ने हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के भेजा है। ये बड़ी सादत की बात। तो हालात आए, फिर एकदम मुझ पे कुछ कैफियत तारी हो गई जिसमें मैं बीमार भी पड़ गया, पैसे भी ख़त्म हो गए, जो थे वो ख़त्म हो गए, जिसके साथ कारोबार कर रहे थे उन्होंने भी लात मार दी। तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है, अब अल्लाह का दीन का काम भी कर रहा हूँ और हालात भी आ रहे हैं। तो मुझे इन चीज़ की तमीज़ नहीं थी, क्योंकि हालात शर्त है। अल्लाह अपने बंदे को मैं देकर भी आजमाता हूँ, मैं लेकर भी आजमाता हूँ। अल्लाह देकर भी आजमाता है तो लेकर भी आजमाता है। तो फिर हज़रत सैयद नूर ज़मान नक्शबंदी शाज़ली साहब हमारे मुर्शिद है, हमारे बड़े हैं। मेरी कोई औकात हैसियत नहीं, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं, बुज़ुर्ग है। ना तो हम मुहक्किक आलिम है, ना हम साहिब नज़र हैं, लेकिन अल्लाह उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बरकत, उनके तमाम मसाइल को अल्लाह ख़त्म फरमाया। मेरे उस्ताद मुहतरम शुजात अली शाह साहब को, जिन्होंने मेरे लिए सिलसिले का दरवाज़ा खोला, उनकी बरकत से मुर्शिद मिले, इतने मुबारक हस्ती मिली। तो सिलसिले में मैं बैत हो गया, क्योंकि मुझ पे हालात थे, जादू का मसला होता है, रूहानी मसले थे मेरे साथ, रूहानी मसले हो गए, घरेलू में मसले मेरे ख़राब हो गए थे। और हमारे जो ताल्लुकात थे मियाँ बीवी के दरमियान, जो ताल्लुकात थे ज़वाजी ताल्लुक, वो भी ख़राब हो गए थे। तो समझ नहीं आ रहा था। जब सिलसिले में सुजात भाई के साथ बैत हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर इंसान को बैत होना चाहिए अल्लाह वाले से, और इंतखाब वो करे जो अल्लाह उसको दे, जिसके पास अल्लाह उसको लेके जाए। तो जब बैत हुआ तो मसले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज सिलसिले की बरकत से, हमारे पीर व मुर्शिद की बरकत से, निगाह की वजह से, और मेरे एक बड़े प्यारे भाई है पीर उस्मान हनफी नक्शबंदी शाज़ली साहब, इंशाअल्लाह वो भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनको भी, क्योंकि वो मेरे ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। और आज सिलसिले की बरकत से, उस्ताद की मेहनत से और पीर उस्मान हनफी साहब की बरकत से मैं पेशावर में आया हूँ, KPK में, और अब रूहानी इलाज भी कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम जितना अल्लाह के दीन से दूर होते जाएंगे उतना हम तबाह व बर्बाद होते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो किसी मकसद के लिए, किसी काम के लिए। आज हमारे नौजवान नस्ल कहते हैं कि मैं फ़लाना बन जाऊँ, फ़लाना बन जाऊँ, मेरे फ़ैन फॉलोइंग बन जाए, मैं सोशल मीडिया पे। और आज मेरा नौजवान नस्ल तबका सब कुछ करने के लिए तैयार है, अपनी ईमान को भी दाव पे लगा सकता है सिर्फ पैसों की खातिर, कि मेरे फ़ैन फॉलोइंग बन जाए। तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ अल्लाह की ज़ात की कसम, जिस ऐसी गाड़ियों में बैठा हूँ कि आप लोग कभी गुमान में भी नहीं देखी होगी, ऐसे बिस्तरों पे लेटा हूँ कि सोचो गुमान में भी आपका नहीं होगा, ऐसे महलों में घूमा हूँ कि सोचो गुमान में भी नहीं होगा। 7 साल मैंने सिंगिंग कंप्लीट किया। 7 साल में जो अंग्रेज़ है, फ़ारसी है, हिंदू वाला है, अरबी है, सब कुछ देखा, सारी दुनिया देखी, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। सुकून सिर्फ अल्लाह के दीन में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों में है। तो मैं कहता हूँ कि भाई कोई भी ये ना बनो कि मैं बरेलवी हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मैं फ़लाना हूँ, ढिमकाना हूँ, कोई नहीं है। हम सारे मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सारे मोहम्मदी है। हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है मोहम्मदी का। तो भाई हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो करें और अपना आइडियल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पीर भाई मेरे साथ आए हुए हैं, उस्मान हनफी साहब, जो मेरे दिल के बड़े करीब है और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, हमारे सिलसिले के अमीर हैं, सूबाई KP के अमीर हैं। तो उस्मान भाई को मैं चाहता हूँ, तारुफ़ करवाता हूँ। बड़े दिल वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह वालों के सोहबत में बैठोगे तो दुनिया भी मिलेगा और आखिरत भी मिलेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तबलीग में मैंने 4 महीने लगाए हैं, चिल्ले भी लगे अल्हम्दुलिल्लाह, और माहाना से रोज़ा भी लगता है, मेरे पीर साहब का एक साथ ही लगता है। तो हमारी सवाबी में तश्कील हुई थी वादी सून, खुशाब तलगंग के इलाका है ये, कलर कहार के साथ, वहाँ तश्कील हुई है। और भी इलाक़ों में तश्कील हुई, सिंध में तश्कील हुई है, और इस तरह लाहौर, ख़ास लाहौर में भी तश्कील हुए। लेकिन मुझे एक वाक़या याद है, एक कारगुजारी थी कि हम गश्त के लिए निकले थे, सुबह तालीमी गश्त हो रहा था तो वादी सून में। तो मैं वहाँ गया तो दिल ऐसे ही घबरा रहा था। तो वहाँ पे मैं बैठा तो एक भाई बैठा हुआ है मस्जिद के पास कोने में, यूँ बैठा हुआ है, और हमें देख के यूँ मुस्कुरा रहा है।
यूँ देख रहे और मुस्कुरा रहा। तो मैंने कहा यार इसको तबलीग वालों से बड़ी मोहब्बत होगी, दिल लगी होगी। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहसवार हूँ और हम ऐसी तबलीग की मेहनत से आए हुए हैं और मस्जिद में अल्लाह की बात हो रही है। तो वो एकदम रो पड़ा और हमारे हाथ ही पकड़े, कहते दुआ करो, कहते या अल्लाह। तो वो हमसे दुआ करो, हम भी पढ़ ले या अल्लाह, कहते या अल्लाह तबलीग वालों को पहले भेज दिया करो क्योंकि मेहनत हमारे पास पहले आया। मैंने कहा भाई आप क्या नाम? कहते मेरा नाम मोहम्मद दाऊद था, अब मैं डेविड बन गया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने कहा क्यों? कहते हमारे पास मेहनत ही ऐसे आई थी, दस्तक ही कोई और बजा के चले गया दरवाजे की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तबलीग की मेहनत की वजह से, इस दीन की जो मेहनत हो रही है, सिलसिलों की मेहनत हो रही है। तो मेरे कहने का यही मकसद था कि वो उसकी गलती नहीं थी, हमारी गलती है। हम ना खुद मेहनत करते हैं ना दूसरों को मेहनत के लिए छोड़ते। अगर हमारे दरवाजे पे तसव्वुफ वाले आते हैं कि अपने बेटे को अल्लाह के ज़िक्र पे लगाओ, अल्लाह के कलाम पे, अल्लाह की याद में लगाओ। अगर तबलीग वाले आते हैं कि भाई मस्जिद में अल्लाह की बात हो रही है, वो भी अल्लाह और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं हमारे पास काम है, हमें बैंक जाना है, हमें ऑफिस जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो गिला शिकवा ही ख़त्म करवा दिया है। फ़नकार के पास फ़नकार को भेज दिया, वकील के पास वकील को भेज दिया, डॉक्टर के पास डॉक्टर को भेज दिया। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस दिन की मेहनत से हम आपने जिस तरह सवाल किया कि नातख़्वानी, तो बहुत सारे कलाम आए हुए हैं, कुछ सोशल मीडिया पे है और कुछ नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह भी कुछ लॉन्च होंगे और इंशाल्लाह उसमें थोड़ा सी नात मैं आप लोगों को सुना देता हूँ थोड़ा सा। अगर एक उर्दू की नात थी, जमाल गुम्बत खिजरा। जमाल गुम्बत खिजरा अजीब होता है, किसी किसी को ये मंजर नसीब होता है, और जिस पे निगाह करमा हुजूर करे, और जिस पे निगाह करमा हुजूर करे, अल्लाह का बंदा वही खुश नसीब होता है, किसी किसी को ये मंजर नसीब होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।